हेल्थ केयर प्रोग्राम तो आपने देखा, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा जिसको हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, एजुकेशनल सपोर्ट प्रोग्राम। ये भी मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन के अहदाफ में से एक हदफ है कि तालीम को हमने सपोर्ट करना है, जहालत का हमने ख़ात्मा करना है, और जो बासलाहियत लड़के हैं, जो बासलाहियत स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पढ़ने के पैसे नहीं हैं, तो उनके साथ ताउन और जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना। तो ये भी हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं, आइए हम इसका थोड़ा सा आपको विज़िट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़ुबैर साहब प्रिंसिपल है हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट। अच्छा, ये हमारे जो ट्रस्ट है ना, जो फाउंडेशन है, उसके ऑपरेशन मैनेजर हैं। सारे काम एक इनके हवाले मैंने किए हुए, काफ़ी बोझ उठाए हुए हैं इन्होंने। तो ये वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग के लिए इनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन का सारा बोझ इनके कंधों पे हमने डाला हुआ है। तो इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट मैंने इनके हवाले किए हैं और मैं इन सारे प्रोजेक्ट की निगरानी करता रहता हूँ। तो जी ज़रा बताइए। ज़ुबैर साहब प्रिंसिपल है हमारे अल-बैरून एजुकेशन प्रोजेक्ट। सही हमारे पास ये अल-बैरून एजुकेशन सिस्टम के अंदर 3-4 चीज़ें चल रही हैं जी। वो इस तरह से है कि हमारे पास मॉर्निंग में अल-बैरूनी मॉडल स्कूल है फॉर बॉयज़, फिर मॉर्निंग में एक अल-बैरूनी का इंटरमीडिएट कॉलेज है, एक इवनिंग में कॉलेज है, और उसके साथ साथ हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम है, और हम पैन पाकिस्तान इसको देख रहे हैं। तो ये हमारा ये एडमिशन ऑफिस है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पर आइए और पेरेंट्स यहाँ आते हैं। तो ये असल में अभी जून जुलाई में अभी कुछ छुट्टियाँ हैं तो स्टाफ पूरा मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो एडमिशन का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है वो यहीं से होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह। उसके बाद भी पेरेंट को कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस करनी होती है वो यहीं से होता है। पीछे जो टीम बैठती है वो डिज़ाइनर की टीम है। यहाँ पर जो लोग सोशल मीडिया वगैरह पूरे अल-बैरूनी का देख रहे हैं वो टीम बैठती है वहाँ पे, और जो पब्लिक के साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, वो वहाँ पर बैठते हैं। जी ठीक ठीक। ये पूरा स्टाफ इनके एडमिन से रिलेटेड स्टाफ है। मुफ्ती फजल साहब, ये हुफ़ाज़ में जो हमारा इल्हाक़ का जो पूरा है, पैन पाकिस्तान हमारा इल्हाक़ हो रहा है डिफरेंट अदारों के साथ, तो उसको मुफ्ती फ़ज़ल साहब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मुफ्ती फजल साहब को कौन देख रहा है? और मुफ्ती फ़ज़ल साहब को शेख रशीद अहमद खुर्शीद साहब को ये रिपोर्ट कर वो रशीद अहमद। शेख रशीद अहमद खुर्शीद जो आपके ठीक है ठीक है सही है। तो MTM फाउंडेशन क्या ताउन कर रहे हैं आपके साथ? इसमें ये है कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे खास करके जामिया हमें रशीद तो के आ रहे हैं। इनसे पूछ रहा हूँ। वो इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे तलबा आते हैं हमारे पास, जो खासकर इवनिंग कॉलेज में हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास उसमें एक बड़ी तादाद है जो कि डायरेक्ट ख़ुद फ़ीस नहीं दे पाती है। हमने उनके लिए अपने तौर पर अल-बैरून ने भी ये किया कि फ़ीस को कुछ सब्सिडाइज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के स्टूडेंट हैं जो सब्सिडाइज़ फ़ीस भी हमें नहीं अदा कर पाते। लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देनी है तो बहरहाल फ़ीस तो होगी उसको चलाने के लिए। तो वहाँ से फिर वो स्टूडेंट जो हैं वो आपके MTM फाउंडेशन के थ्रू हमारे पास फ़ी उनकी पे हो रही होती है। ये भी एक अदना सी कोशिश है। जैसे आपने एक छोटी सी क्लिनिक देखी, ये तो अभी बुनियाद है। तो फ़िलहाल हम यही कर रहे हैं कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जहाँ हमें एतमाद है कि वो सही पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हमें पूरा उन पर एतमाद है। जैसे अल-बैरूनी स्कूल है, इस पर हमें एतमाद है। तो इन स्कूलों के साथ फ़िलहाल हम ताउन कर रहे हैं फ़ीस के मद में, कि आपके पास जो बच्चे पढ़ने वाले हैं लेकिन वो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उनकी फ़ीस MTM फाउंडेशन पे करें। और एक सेगमेंट और भी है जो वो हो रहा है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल वोकेशनल तालीम लेने आते हैं हमारे पास, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन की और इस तरह से IT के कुछ कोर्सेज़ की। वहाँ पर भी बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस नहीं दे पाते, उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो वो भी आपके वहाँ से फ़ीस अदा हो जाती है। उनकी फ़ीस दी जा रही है। और आप जो ऑपरेशन मैनेजर हैं, आप मज़ीद बताएं कि तालीमी इदारों के साथ या तालीम की मद में अब तक क्या क्या MTM फाउंडेशन कर चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो बेसिक इसमें एम और ऑब्जेक्टिव था फाउंडेशन का वो ये था कि जनरली जो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशनल सपोर्ट के, वो आम तौर पे लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ में हो रहे होते हैं। अच्छा, वहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और हम उसे बहुत एक बड़ी जो है वो सोसाइटी की खिदमत समझते हैं। लेकिन हमारा विजन ये था कि ऐसे इलाकों में और ऐसे एरियाज़ में हम एजुकेशनल प्रोजेक्ट लाएँ कि जहाँ जो अच्छे मेयारी स्कूल हों, और उसमें जो सफ़ेद पोश तबका है कि जिनकी ख्वाहिश होती है अपने बच्चों को तालीम दिलवाने की, लेकिन बहरहाल उनकी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत हाई होता है, हैवी होता है, तो वो उसे बेयर अप नहीं कर रहे होते हैं। तो हमने जो है वो इस प्रोजेक्ट में ये किया है कि जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने आपको इसका तारुफ़ करवाया कि हम एक सब्सिडाइज मोड पर गए हैं
कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स हैं जितना पोर्शन उनके एजुकेशनल एक्सपेंसेस का वो बेयर कर सकते हैं तो वो इसमें ख़ुद अपना बोझ उठाते हैं, और जो एडिशनल एक्सपेंसेस हैं वो फाउंडेशन पे कर रहा है ताकि हम क्वालिटी एजुकेशन को इसमें इन्हेंस कर सकें और जो सफ़ेद पोश तबका है उसके बच्चों की एक म्यारी तालीम का बंदोबस्त हम कर सकें। अभी हम जिस जगह मौजूद हैं ये हमने यहाँ पर एक हॉस्टल की फैसिलिटी दी है, और ये हॉस्टल भी ए ग्रेड हमने बनाया है जिसमें बेड्स हैं और यहाँ पे तमाम रूम्स जो हैं वो एयर कंडीशनड है, वहाँ पे एसी फैसिलिटी दी गई है। और इसी तरह से बच्चों के जो वहाँ पे नज़म है पूरा लेकर के जाने का, खाने की जगह पर और वापस लेकर आने का, फिर डाइनिंग एरिया, मीटिंग एरिया, पेरेंट्स से जो मीटिंग करनी है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड एरिया हमने रखा है। तो ये एक A+ ग्रेड का हमने एक हॉस्टल यहाँ पर बनाया है बच्चों का। पूरे ब्लॉक जिसमें आप इस वक्त देख रहे हैं एक हॉस्टल ब्लॉक है, और इसके जो आपके बैक साइड पे वाला हमारा ब्लॉक है वो एक टेक्निकल वोकेशनल सेंटर का है, उसको भी हम देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि इतने महंगे स्कूल और इतने लग्जरी स्कूल में हम MTM फाउंडेशन ताउन क्यों कर रहा है? क्योंकि आमतौर पर फाउंडेशन तो कोई पसमानदा स्कूल, कोई बिल्कुल ही गांव देहात में कोई खचड़ा सा स्कूल, लोग कहते हैं ऐसी जगहों पे ताउन करो। तो इसके जवाब भी डॉक्टर अफजल साहब दे चुके हैं कि इन स्कूलों में बहरहाल एजुकेशन का एक लेवल होता है, क्योंकि टीचर जो हाई क्वालिफाइड टीचर होते हैं उनको ज़्यादा फीस पे करेंगे तो वो पढ़ाएंगे। तो इन स्कूलों में जो गरीब बच्चे जब वो हाई फीस दे के पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि फिर वहाँ से जो एक तबका बाहर निकलेगा वो एक अच्छा एजुकेटेड, यानी गरीब बच्चे के लिए मयारी तालीम को आसान करना। तो हम यहाँ स्कूल के साथ डायरेक्ट ताउन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम देखते हैं कि जो बच्चे, जो माँ बाप अपने गरीब बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाना चाहते हो और उस बच्चे के अंदर सलाहियत भी हो, तो ऐसे बच्चों के साथ फिर फीस में हम ताउन करते हैं। तो ये आपके जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि आप कह सकते हैं कि भाई इस एयर कंडीशन रूम्स हैं और इतना एक ज़बरदस्त स्कूल है तो इसको ताउन की क्या ज़रूरत है? ताउन की ज़रूरत है ताकि ये लोग फाउंडेशन के ज़रिए अपने एक्सपेंसेस को पूरे करें, और वो खर्च जो एक्सपेंसेस जो होंगे वो फाउंडेशन का जो ताउन होगा वो स्कूल के साथ नहीं, गरीब बच्चों के साथ ताउन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल अहमद फारूकी है, मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल में यहाँ पर हूँ। हमारे यहाँ जो है 2 तरह के कोर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के हवाले से। इलेक्ट्रिकल में जो है पहले आता है हमारा जनरल इलेक्ट्रिशियन, वो लेवल 2 होता है, और दूसरा है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन, वो लेवल 3 होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो लेवल्स डिज़ाइन किए गए हैं उसके हिसाब से हम काम कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के लिए हमने ये ट्रेनर्स रखे हुए हैं। इन ट्रेनर पर पहले बच्चों को हम फिर सिंपली प्रॉप्स के ज़रिए बताते हैं कि सर्किटरी होती किस तरह है। जब बच्चा ये सीख जाता है तो फिर इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ के साथ बाकिया जो तमाम चीज़ें हैं हम वो फिर हैंड ऑन एक्सपीरियंस के हिसाब से बच्चों से वो सर्किट बाकायदा डिज़ाइन करवाते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन में बच्चा जो है वो घर की वायरिंग और घर के जो आलात वगैरह हैं उनके अंदर जो बेसिक फॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो उसको बड़े आराम से कवर कर प्रोलॉन्ग कर सकता है। और सेकेंडली जो बच्चा लेवल 2 कर लेता है तो वो इंडस्ट्री के लिए तैयार होता है। फिर हम उसको लेवल 3 कराते हैं जिसमें 3 फेज़ होता है, हमारा मोटर्स वगैरह हैं, जनरेटर हैं, ट्रांसफार्मर हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम क्या कर रहे होते हैं उसको उस हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। तो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बेहतरीन तरीके से इसको प्रोलॉन्ग करता है। तो जामिया के वो लोग आए पढ़ने के लिए जिनका बैकग्राउंड इतना नहीं था इलेक्ट्रिकल का, उसमें 19 लोगों का बैच हुआ था, जिसमें से इस वक्त 8 लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह 5 उसमें से इंडस्ट्री में जाके जॉब कर रहे हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो अपना बैक पैक तैयार करके सर्व कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पैरों पे खड़े हैं। तो तकरीबन 45% का हमारा ये सक्सेस रेशो रहा है इसमें। असल में एजुकेशन सेक्टर, ये खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और भाउद्दीन केमिकल इंजीनियर, सॉरी केमिकल और इलेक्ट्रिकल में कल का फर्क है आखिर में तकरीबन। तो भाउद्दीन मुल्तान यूनिवर्सिटी में ये लेक्चरार भी रहे हैं और मुफ्ती भी हैं, आलिम भी हैं, यानी पूरा आलिम कोर्स भी किया इन्होंने, और PhD भी की है इन्होंने फ़लसफ़े में। तो डॉक्टर, मौलाना और मुफ्ती और इंजीनियर तो हैं ही, और प्रोफेसर भी आप लगा दें। तो मैं जो मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन का जो सरपरस्त हूँ, जो बानी हूँ, फाउंडर हूँ, तो हमने तमाम तर जितने भी फाउंडेशन जो ऑपरेशन करेगी और विज़िट करेगी उसका निगरान डॉक्टर अफजल साहब को बनाया है। तो इसलिए किसी ख़ानदानी बंदे की हमने भी सिलेक्शन की है, तो थोड़ा सा तारुफ करवाएं। अच्छा, ये जो अभी बात हुई ज़ुबैर साहब ने इसका तारुफ करवाया, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और जो भी एजुकेशन से और इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि एकेडमिया और इंडस्ट्री में जो एक जो को रिलेशन है और उनका कोऑर्डिनेशन है वो बेहद ज़रूरी है। और एक बहुत बड़ी बात ये की जा रही है कि जो तालीमी इदारे हैं ये फ़कत जो है वो डिग्रियाँ और सर्टिफिकेट्स दे रही हैं,
और जब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो फारिग होने वाले स्टूडेंट्स हैं जब वो बाहर निकलते हैं तो आज जो टेक्निकल डेवलपमेंट है दुनिया की वो इस कदर फास्ट है कि वो इररेलेवेंट हो जाते हैं। तो हमने जो ख़ास तौर पे यहाँ पे जो एजुकेशन मॉडल जो डिज़ाइन किया है उसमें ये है कि ये स्टूडेंट जब अपना यहाँ से डिग्री मुकम्मल करके अपना सर्टिफिकेट यहाँ से मुकम्मल करके निकल रहे होंगे तो न सिर्फ ये जो है ये अपनी जो तालीम है ये मुकम्मल कर रहे होंगे बल्कि उसके साथ साथ इन्हें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस जो है वो गेन कर चुके होंगे और ये एक अपना जिसे कहते हैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनके पास होगा। ये फ़कत ऐसा नहीं होगा कि ये इन्होंने जो है वो कागज़ की डिग्रियां ली हुई हैं और जो प्रैक्टिकल साइड है एजुकेशन की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ये उससे बिल्कुल जो है वो नाबलद हैं। बल्कि ये ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इनिशियल लेवल पे जिस भी जो है वो टेक्नोलॉजी में जिस भी डिपार्टमेंट में हमने इनको यहाँ एनरोल किया है ये उसकी प्रैक्टिकल महारत भी रखते होंगे इंशाअल्लाह ताला। सर यहाँ पर जो है हम दो दर्जा वोकेशनल सेंटर आपने देखा इलेक्ट्रिकल का था, यहाँ पे आईटी लैब हमने तैयार की है। इसमें हम बच्चों को प्रैक्टिकल प्रोफेशनल जो कोर्सेज होते हैं पब्लिक को बताएं। इसमें जो हमारे पास जो कोर्सेज हम करा रहे हैं ये इस तरह के कोर्सेज डिज़ाइन किए गए हैं जो मैं नेम तो नहीं लूँगा उन इंस्टीट्यूट का, जो वहाँ पर तकरीबन इन कोर्सेज की फ़ीस 8,000 10,000 पर मंथ है। और इस तरह के आईटी के डिफरेंट कोर्सेज हैं लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ प्रोग्रामिंग की और एसईओ की जो डिजिटलाइजेशन होती है उसकी कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पर, या अमेज़ॉन FBA के कोर्सेज हो रहे हैं मार्केट में। तो तकरीबन कोर्सेज 8,000 5,000 पर मंथ पे हो रहे हैं। यहाँ पे वो कोर्स एक तो ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड उसमें कराया जा रहा है, फ़ीस बहुत ज़्यादा कम रखी गई है उसके मुकाबले में। और फिर भी ऐसे बहुत सारे अगेन स्टूडेंट आते हैं जिसमें जामिया के बहुत सारे हैं या सराउंडिंग के कुछ नियर बाई एरियाज से लोग आते हैं जो इस फ़ीस को भी बता रहे होते हैं कि वो नहीं दे सकते। तो हमने एक पूरा प्रॉपर फॉर्म रखा है ट्रांसपेरेंसी के लिए कि वो पूरा फॉर्म फिल करें, फिर उनका हम टेस्ट लेते हैं। अगर वो बच्चा काबिल है तो फिर उसको यहाँ से वो फ़ीस सब्सिडाइज़ कर दी जाती है, जो एक फाउंडेशन है मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, वहाँ से हमें मिल जाती है फ़ीस। और फिर वो बच्चों को हम यहाँ पर किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन उसके बाद नहीं करते। और एक चीज़ और हमने अच्छी चीज़ ये की हुई है, यहाँ पे हम असातिज़ा कराम को नहीं बताते हैं कि कौन सा बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा है या फाउंडेशन की तरफ से पढ़ रहा है और कौन बच्चा खुद फ़ीस दे रहा है। ये टीचर्स को बिल्कुल भी नहीं मालूम होता, ताकि टीचर बच्चे को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एक जैसी तालीम दें। तो ये इस वक्त यहाँ पर हो रहा है। यही असल में वो बेसिक पॉइंट था कि जिसको हम चाहते कि क्लैरिफाई हो जाए फाउंडेशन के एंड पे कि यहाँ जो फाउंडेशन का इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो असल में ये है कि हम यहाँ नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड ये दो किस्म के स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं। हाँ, ये बता दें कि ये इंस्टीट्यूट फाउंडेशन का नहीं है, MTM फाउंडेशन का इदारा नहीं है। हमारा काम है ऐसे इदारे जिन पे हमें एतमाद है कि एक रिलायबल इदारे हैं, क्वालिटी एजुकेशन उनमें हाँ अच्छी सही यानी जो एजुकेशन है उनका लेवल अच्छा है, एक मयारी तालीम है, तो उनमें गरीब बच्चों के साथ ताउन करना, यानी गरीब बच्चों को उन इदारों में पढ़ाना। तो ये जो तालीम की मद में जो यानी हमारे फाउंडेशन के अहदाफ में तालीम को फ़रोग़ देना उसका पहला स्टेप है कि इस तरह से हमने काम का आगाज़ किया है। और ये जो बेसिक जो अभी इसका तारुफ करवाया असिस्टेंट एजुकेशन डायरेक्टर साहब ने कि जो हमारा बेसिक मॉडल है वो ये है कि इनको टेक्निकल और जो वोकेशनल एजुकेशन है ये अपनी जो कंटेम्प्रेरी और रूटीन की अपनी तालीम है उसके साथ साथ ये जो है वो इनकी टेक्निकल साइड जी हैंड्स ऑन हो जाए और यहाँ से जो है वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये ऐसा कोई जो है वो रोज़गार के हवाले से बहुत परेशान ना हो, बल्कि ये ऐसे कोर्सेज कर चुके हों कि अपनी एजुकेशन के फौरी बाद कम अज़ कम अपनी एक बेसिक अर्निंग ये ज़रूर कर सकें और ये अपना जो टोटल इनकी जो डिपेंडेंसी है वो किसी फाउंडेशन पे, किसी इदारे पे या अपने पेरेंट्स पे ना रहे, बल्कि जो अपनी इनकी फर्दर जो हायर एजुकेशन है उसमें ये खुद अपने आप को जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल हो जाए और ख़ुद अपनी तालीम का बोझ उठा सकें। देखें, गरीब के साथ ताउन के दो सूरतें होती हैं, एक उसको खाना खिला दें, एक होता है खाना कमाने का तरीका बता दें। मेरा ख्याल है ये दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है, बजाय खाना खिलाने के कि हर वक्त वो आपके सामने हाथ फैलाएगा। बेहतर यही है कि उसको ऐसी उसके अंदर सलाहियत पैदा करें कि वो इज़्ज़त के साथ खाना कमा सके, वो बल्कि खिला भी सके लोगों को। तो इसलिए एजुकेशन को हमने ज़्यादा फोकस किया इसमें। हेल्थ और एजुकेशन ये खूब समझ लें, MTM फाउंडेशन जो मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन है उसके अहदाफ में जो सुपीरियर, जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमने जिसको देनी है वो है हेल्थ और एजुकेशन। बच्चों से अगर बात थोड़ी सी बच्चों से बात हो जाए, विजिट करा बच्चों को, सबकी शक्लें तो दिखा दें बच्चों की। इतने शरीफ बच्चे शक्ल से लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? कभी आपने इतने शरीफ तमीज़ के बच्चे टोपियाँ पहने हैं, टोपी पहन के आपको पता है कोई ना डेट मार सकता है, ना कोई इस तरह की कोई हरकत नहीं कर सकता है, कोई आँख मटक्का भी टोपी पहन के नहीं। तो ये सारे टोपी हमने उन्हीं टोपी पहनाई आपको अलग से।
खुद अपनी मर्जी से एग्जाम होने से मैं नहीं कह रहा जिसकी टोपी नहीं है वो अपनी जिंदगी चलेगी। क्या पढ़ रहे हो? कंप्यूटर कंप्यूटर पढ़ रहे हो? कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? जामिया में अभी पहला साल है। इस इंस्टीट्यूट में अल-बैरूनी है ना, अल-बैरूनी स्कूल की बात कर रहे हैं, अल-बैरूनी स्कूल 2 साल 2 साल हो गए, तो फायदा हो रहा है कुछ? जी, गुड, पढ़ाई हो रही है प्रॉपर? ज़बरदस्त। या वो तो नहीं है टीचर टाइम्स आया कर रहे हो और जैसे बाज़ स्कूलों में होता है टीचर आए और इधर उधर की गप्पे मार के चले गए? नहीं, बाकायदा पढ़ाई होती है, असातिज़ा आते हैं, पढ़ाई भी होती है। क़यामत में अल्लाह को जवाब देना है। जी होती है, मेहनत करती है असातिज़ा। अच्छी बात है जी, अच्छी बात है। ये पुराने हैं, लग तो नहीं रहे पुराने, शक्ल से यानी जवान आदमी लग रहे हैं। बताओ आप। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल हम आए थे, फाउंडेशन कोर्स पढ़ा था। इतनी आहिस्ता से आए थे, थोड़ा ज़ोर से आए थे? ज़ोर से आए थे। तो हम पंजाब से बेसिकली ताल्लुक़ है, तो पिछले साल फाउंडेशन कोर्स पढ़ा है। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, बेसिक चीज़ें सीखने को मिली और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेनिफिट ये हो रहा है कि आगे हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आ रही हैं। जैसे अब कोई नई चीज़ सीखते हैं तो एक बेसिक चीज़ का ना पता हो तो उसको चीज़ को समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको बेसिक चीज़ का मालूम हो जाए तो फिर एक फ़न सीखना बहुत आसान हो जाता है। पढ़ाई है यहाँ पे? जी बेहतरीन पढ़ाई, टाइम वेस्टिंग तो नहीं है? टाइम वेस्टिंग नहीं है। चलो, मदरसे जामिया में। अच्छा, रहते जामिया रशीद में? जी तो वहाँ की पढ़ाई भी पढ़ रहे हो? जी जैसे निज़ामी भी कर रहे हो जी और आलिम भी बन रहे हो और कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहे हो? जी खानदानी खानदानी हो गया। और कौन है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मैं पंजाब से हूँ और मैं महादुर रशीद सदर सालिस में हूँ। मेरे एफ़ए के बाद कुछ महीने 2 महीने अल-गज़ाली में दाखिला नहीं मिलता, मतलब कि वो फाउंडेशन की क्लास होती है, तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर की क्लास लेके अपने वक्त को कीमती बनाऊँ। हाँ भाई, कहाँ से? आपका नाम क्या है, क्या पढ़ रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद हबीब है। मोहम्मद हबीब जी। कहाँ से हो आप? मैं बीमार। मैमार से। गुड हो गया, सही दिल लग रहा है पढ़ाई में? सर। फिट फाट, रिपोर्ट्स क्लियर, जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर। चलें जी, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा क्लास को हमने डिस्टर्ब किया है, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हमने, क्लास हो रही थी। कौन सी क्लास है जी? इंग्लिश लैंग्वेज क्लास फाउंडेशन। इंग्लिश लैंग्वेज क्लास फाउंडेशन की इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, बुनियादी इंग्लिश लैंग्वेज जिसकी मुझे बहुत सख्त ज़रूरत है। तो ये वो बच्चे हैं जी जिनके साथ MTM फाउंडेशन का ताउन है। इनमें बहुत से बच्चे फ़ीस सपोर्ट नहीं कर सकते, तो मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन जो है फिर इनके साथ हम ताउन करते हैं ताकि ये बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। थोड़ा बच्चे दिखा दें, बच्चे दिखाएं बच्चे। अच्छी बात है माशाल्लाह। आप कहाँ से हैं? राजनपुर जी राजनपुर से आए हैं माशाल्लाह। कितना टाइम हो गया यहाँ? हमारे 2 महीने हो गए। 2 महीने एडमिशन लिए हुए? जी इंग्लिश सीख रहे हैं? जी आ रही है? जी आ रही है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अहमद शकूर। अच्छा, सदर में गोलियाँ चल रही हैं? बुलेट्स आर टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट। टैबलेट्स आर वॉकिंग इन प्रेसिडेंट, ये फाउंडेशन है, इंग्लिश की बेस है। जी अच्छा, MBBS का मतलब बताओ। MBBS इसका मतलब मियाँ बीवी बच्चों समेत। MBBF मियाँ बीवी फादर समेत। MBBF का मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। चलो खैर, ये तो मजाक हो गया। सही दिल लग रहा है आपका पढ़ाई में? यहाँ जी सर। मजा आ रहा है? कहाँ से हो आप? गिलगित बल्तिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं जी पढ़ने के लिए, माशाल्लाह। अब हम देखें, ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा फ्री में पढ़ रहा है जिसके साथ MTM फाउंडेशन ताउन कर रहा है और ये बच्चा फीस पे कर रहा है, तो ये फिर लोगों का राज है जो मुनासिब नहीं है। तो हम जनरली बच्चों से बस इतना इंटरव्यू ले रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई का मयार कैसा है, बाकी इस डेप्थ में नहीं जाते
इसमें आप हम पे एतमाद करें। तो जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं और पढ़ने की उनमें सलाहियत है, तो आपके पैसों से हम उनके साथ ताउन कर रहे हैं। जो मैंने बताया, MTM फाउंडेशन के बुनियादी हदफ, 2 हदफ को हमने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, एजुकेशन और हेल्थ। मैं समझता हूँ ये 2 चीज़ें बुनियादी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैफुल्लाह खान है। सैफुल्लाह जी, कुछ नहीं, मैं हैदराबाद से हूँ। यहाँ पे फाउंडेशन का माहौल बहुत अच्छा है, सीख रहे हैं बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज सीख रहे हैं, ज़बान दिखाएं। एक आदमी गया होटल में ना, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो होटल वाले ने पूछा क्या क्या, होटल वाले से इसने पूछा क्या क्या है, उन्होंने कहा सीरी है, पाए हैं वगैरह। इसने कहा ऐसा करो, लैंग्वेज ले आओ, ज़बान पका के लो, लैंग्वेज ले आओ। चलें भाई, अल्लाह आप सबको खुश रखे। ये बात हम नहीं नुमाया कर रहे कि कौन बच्चे फंडेड हैं और कौन फ़ी पे कर रहे हैं, ये तो ज़ाहिर है नहीं बता सकते, बिल्कुल नामुनासिब। शादियों का कोई पैकेज नहीं निकाला, शादी आपने अपने खर्चे पे करनी है। हमने एजुकेशन को और हेल्थ को फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। ये नहीं कि हम दूसरे काम नहीं करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस हमने इसको करना है। और फिलहाल हमारा कोई इरादा नहीं है किसी छड़े छाट की हम फाउंडेशन की मद में शादी कराएं। हम सिर्फ जो शादी के काबिल नहीं है उनकी हेल्थ दुरुस्त करके शादी के काबिल बना देंगे। हम उनको करनी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे। हेल्थ और एजुकेशन दोनों बेहतर होंगे तो उनकी शादी। हाँ, जब हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी तो तनख्वाह मिलेगी, जॉब अच्छी मिलेगी, और हेल्थ होगी तो आपके जो बैलेंस आप में होगा। तो बाकी शादी वादी हमने नहीं करानी, वो अपने खर्चे पे करो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये कौन सी क्लास है भाई? ये सर फाउंडेशन सी है। फाउंडेशन क्या पढ़ रहे हैं ये लोग? सर ये मैथ्स का इनको एक टेस्ट दिया था छोटा सा, और वो इंशाल्लाह मैथ पढ़ रहे हैं, हिसाब और किताब। ज़रा जनरली एक वीडियो बना लें सब बच्चों की। हाँ, अब ज़रा मुझे बताएं आप कहाँ से हैं? मैं मीरपुर खास जिला सिंध। मैथ पढ़ रहे हैं जी। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 नहीं होते। अच्छा, इस्लाम में टोटल कितने की इजाज़त है? 4 अगर एक बीवी मर जाए तो टोटल कितनी रह जाएंगी? 0। ये मैथ इसको फेल कर दें। मैं कह रहा हूँ 4 शादियों की इजाज़त है, 4 बीवियों में से एक मर जाए तो कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। जवाब सही। तो चलो पास कर दिया आपको। 2 और 2 कितनी रोटियां होती हैं? 4 हैं? 4 पहले क्या बोला था? पोर बोला था। अच्छा, पोर ये भी एक लुगत है। 4 को पोर कहा जाता है, ये भी एक लुगत है। 4 होती है। यस। मैथ पढ़ रहे हो इसका मतलब बेहतरीन। हम तो यही टेस्ट लेंगे, हम कौन सा कोई मैथ के बहुत एक्सपर्ट हैं। वालेकुम सलाम, क्या भाईजान? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हो? मैं कराची से। कराची स्टेशन। जी। लग भी रहा है शक्ल से कराची स्टेशन। जी। तो क्या पढ़ रहे हो? मैं फ़िलहाल यहाँ पर मैथ पढ़ रहे हैं, क्लास मैथ की हो रही है। कितने अरसा हो गया मैं यहाँ मैथ पढ़ते हुए? अभी नए तमहीदी में दाखिला हुआ है। अच्छा जी। तो रहते कहाँ हो कराची में? कराची में केमाड़ी के इलाके में। किमाड़ी स्टेशन। गुड हो गया। तो फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल जी। टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा? नहीं, वहाँ पर बहुत फ़ायदा हो रहा है। कहाँ पर? माधुर रशीद में, यहाँ जामा नहीं हो रशीद। रहा? यहाँ पर तो अभी 1 हफ्ता हुआ है ना। 1 हफ्ता हुआ, तो जी, जी। फ़ायदा थोड़ा जी, सा जी, हुआ? हुआ माशाल्लाह। कहाँ से हो? सवात से सवात स्टेशन। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पश्तो स्पीकिंग। जी। अंडी वालान खदी। खदिश कर रही दिगत तो कोयटा की पश्तो में कहते हैं। औरी तस्खई जी आज जा रहा हूँ स्तरगे इनाम जी खादे स्तरगे सही जी माशाल्लाह आपको बोलते हैं ना खादे टोल खादे जी तस्खई जी। हाँ, अब पढ़ाई का तो बताओ। पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है। अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है। खानदानी हो गया। हाँ भाई, किधर से हो? कोहिस्तान से। कोहिस्तान। जी। कहाँ से लोग आए थे? तो पढ़ाई कैसी हो रही है? अच्छी हो रही माशाल्लाह। चलें जी, फिर टाइम कम है, फिर सबसे मिलेंगे इंशाल्लाह बाद में। अल्लाह सबकी अच्छे की रिपोर्ट रखे। मैं आपसे लास्ट में जानना चाहूँगा, आपका इदारा यहाँ पे हमें एक टाइम से फ़ंड कर रहा है बच्चों को डोनेशन के तौर पे। यहाँ पर बच्चे आते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, और आपने इसका विज़िट भी किया और बच्चों से फीडबैक भी लिया है, ख़ुद भी चीज़ें देखी हैं। मैं चाहूँगा आप अपने व्यूज़ का इजहार करें कि आप कितने से मुतमईन हैं और हमें कहाँ पर और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। असल में मेरे इत्मीनान से ज़्यादा उन लोगों का इत्मीनान ज़रूरी है जो फाउंडेशन के साथ ताउन कर रहे हैं, जो डोनर्स हैं। उन्हीं के इत्मीनान के लिए आज मैंने ये व्लॉग बनाया है, ताकि लोगों को इत्मीनान हो कि उनकी रकमें सही जगहों पे जा रही हैं। और मैं अकेला नहीं हूँ, सरपरस्त मैं ही हूँ, बानी फाउंडर मैं ही हूँ, लेकिन मेरे साथ
इंजीनियर अफजल साहब हैं, और उस्मान जो मेरे एडमिन हैं, उस्मान शरीफ अरसा दराज से एडमिन है, वो अभी मौजूद नहीं है, कहीं गए हुए हैं वो। तो ये पूरी टीम है, अकेला नहीं हूँ मैं, और मैंने बहुत ही छान फटक के मैंने इसमें ईमानदार लोगों को इसमें रखा है बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ भी कोई मालियाती इदारा वजूद में आता है तो उसमें ख़तरा होता है गड़बड़ों का, लोगों की नीयतें तब्दील होती हैं, आखिरत का खौफ जिसके दिल में हो तो वही इदारे चला सकता है। और सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आपके दिल में आखिरत का खौफ हो, बल्कि आप जिससे जो काम लिया जा रहा है वो उसमें माहिर भी हो, तो प्रोफेशनल लोगों से काम लिया जाए।